हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कुमार वर्मा मास्टर जी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान के रासायनिक बलगत के चैप्टर में हम लोग प्रथम कोटि की अपक्रिया के वेग स्थिरांक व्यंजक के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम बात करेंगे प्रथम कोटि की अपक्रिया की अर्धायु। तो प्रथम कोटि की अपक्रिया की अर्धायु की अगर बात आती है तो पहले हम अर्धायु किसे कहते हैं उसकी परिभाषा समझ लेते हैं। वह रासायनिक अपक्रिया जिसके आधा पूर्ण होने में लगने वाला समय अपक्रिया की अर्धायु कहलाती है। तो अगर हम यहाँ से बात कर लें आधा पूर्ण होने की, तो यहाँ परिभाषा में प्रथम कोटि की अवक्रिया के आधा पूर्ण होने में लगने वाला समय अवक्रिया की अर्धायु कहलाती है। अर्धायु कहलाती है। तो प्रथम कोटि की अपक्रिया के आधा पूर्ण होने में लगने वाला समय अपक्रिया की अर्धायु कहलाती है। अब यहाँ से अगर आधा अपक्रिया पूर्ण होगी तो उत्पाद भी आधा हो जाएगा। जब अवक्रिया आधी पूर्ण होगी तो उत्पाद भी प्रारंभिक सांद्रता का आधा होगा। तो अगर उत्पाद भी आधा होगा तो यहां से बात कर सकते हैं टी बदल रहा है किसमें, टी हाफ में। उस समय जो हमारा उत्पाद था वो प्रारंभिक सांद्रता के उत्पाद के आधा, तो हमारा x उत्पाद के रूप में बदल रहा था, तो a/2 हो जाएगा। अब प्रथम कोटि की अपक्रिया के वेग स्थिरांक व्यंजक से प्रथम कोटि की अवक्रिया के वेग स्थिरांक व्यंजक से अब हमको पता है कि प्रथम कोटि की अपक्रिया का वेग स्थिरांक का जो व्यंजक था वो था k बराबर 2.303/t log a/a-x। तो यहां से हो गया वेग स्थिरांक k बराबर 2.303/t log a/a-x, जहां k अपक्रिया का वेग स्थिरांक है, t अपक्रिया में लगने वाला समय, a अपक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता, a-x t समय पश्चात अपक्रिया की सांद्रता है। अब जब आधी अपक्रिया पूर्ण हो रही तो समय हमारा बदल रहा t हाफ में और जो सांद्रता है a/2 के रूप में। तो यहां से t और x का मान रखने पर t तथा x का मान समीकरण 1, इसको मान लेते समीकरण 1 में रखने पर अब यहां से t के स्थान तो k बराबर ये हो जाएगा 2.303/t के स्थान पे आ गया t हाफ log a/, यहां से हो गया a माइनस के x के स्थान पे आ गया a/2, तो ये हो गया a/a-a/2। लासा लेते तो 2a-a/2 2 उलट के ऊपर पहुंच जाएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं केवल इस टी हाफ को बराबर के इस पार, क्योंकि हमको अर्धायु निकालना है, तो यहां लिख सकते हैं टी हाफ बराबर 2.303/k log a/a-a/2। यहाँ लासा लिया गया तो हो जाएगा टी हाफ बराबर 2.303/k log ये 2 माइनस a 2 उलट के ऊपर पहुंच गया तो हो जाएगा 2a/a, a से a कैंसिल हो गया, बचा 2
तो यहाँ से हो जाएगा टी हाफ बराबर 2.303 अपान के log 2। हम जानते हैं log 2 का मान 0.3010 होता है, तो यहाँ से आ जाएगा टी हाफ बराबर 2.303 अपान के इंटू 0.3010 आपका। अब 2.303 का 0.3010 में अगर गुणा करते हैं तो यहाँ से मान आएगा टी हाफ बराबर 0.693 अपान के। यह हो गया अपक्रिया की प्रथम कोटि की अपक्रिया की अर्धायु। तो जहां पर आपका टी हाफ आपका अपक्रिया की अर्धायु है, के अपक्रिया के वेग स्थिरांक की वेग स्थिरांक है, तो यहां लिख सकते हैं अतः यह प्रथम कोटि की अपक्रिया की अर्धायु है। ये हो गई प्रथम कोटि की अपक्रिया की अर्धायु को समझते हैं। प्रथम कोटि की अपक्रिया की अर्धायु, प्रथम कोटि की अपक्रिया के आधा पूर्ण होने में लगने वाला समय अपक्रिया की अर्धायु कहलाती है। इसे टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। जब अपक्रिया आधी पूर्ण होगी तो उत्पाद भी आधा प्राप्त होगा। तो यहाँ से हो जाएगा टी टाइम्स टू टी हाफ में बदल रहा है, एक्स बराबर बदल रहा है a/2 में। ये कह सकते हैं टी परिवर्तन हुआ टी हाफ में और एक्स परिवर्तित हुआ a/2 के रूप में। तो प्रथम कोटि की अपक्रिया के वेग स्थिरांक व्यंजक से, तो प्रथम कोटि की अपक्रिया का वेग स्थिरांक व्यंजक है k बराबर 2.303 अपान टी log a अपान a माइनस एक्स। x के स्थान पे a/2 तथा t के स्थान पे टी हाफ रखने पर, तो यहाँ से k बराबर 2.303 अपान टी हाफ log a अपान a माइनस a/2 हो गया। इसको सरल किया गया, सरल करने पर 2a अपान a आया, a से a कट गया, log 2 बचा। log 2 का मान हम जानते हैं, log 2 का मान होता है, log 2 बराबर होता है 0.3010 आपका। तो यहाँ से log 2 का मान रख दिया गया। जब log 2 का मान रखा गया तो टी हाफ बराबर 2.303 अपान के 0.3010 का गुणा करने पर 0.693, तो टी हाफ बराबर 0.693 अपान के। यह प्रथम कोटि की अपक्रिया की अर्धायु है। अब हम बात करते हैं प्रथम कोटि की अपक्रिया के लक्षण। तो प्रथम कोटि की अपक्रिया के लक्षण, यह अपक्रिया निम्न समीकरण का पालन करती है। मतलब यह अपक्रिया जो प्रथम कोटि की अपक्रिया होती है वह वेग स्थिरांक समीकरण का पालन करती है, या वेग स्थिरांक के व्यंजक के समीकरण का पालन करती है। होता है क्या है, जहाँ के बराबर वेग स्थिरांक के बराबर 2.303 अपान टी log a अपान a माइनस एक्स आपका होता है, जहाँ के अपक्रिया का वेग स्थिरांक है, टी अपक्रिया में लगने वाला समय या अपक्रिया को पूर्ण होने में लगने वाला समय, ए अपक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता, a माइनस एक्स टी समय पश्चात अपक्रिया की सांद्रता है। तो यह कह सकते हैं टी बराबर 2.303 अपान टी log a अपान a माइनस एक्स, जहाँ के वेग स्थिरांक है, ए अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है, टी अपक्रिया में लगने वाला समय है, a माइनस एक्स टी समय पश्चात अपकारक की सांद्रता है। दूसरा नंबर, अपक्रिया की सांद्रता व समय के मध्य ग्राफ खींचने पर, मतलब जो अपक्रिया की सांद्रता प्राप्त होगी और लगने वाला आपका समय होगा, अगर उसका जब ग्राफ खींचा जाएगा तो ग्राफ खींचने पर एक प्रकार की क्या होगी, सरल रेखा प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं अपक्रिया की सांद्रता व समय के मध्य खींचने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है। अगली बात यहाँ से करते हैं प्रथम कोटि की अपक्रिया की अर्धायु। प्रथम कोटि की अपक्रिया के अर्धायु अपक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, मतलब जो अपक्रिया की अर्धायु होगी वो उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। ये बात होगी प्रथम कोटि की अपक्रिया के लक्षण की। अब हम बात कर लेते हैं अपक्रिया की कोटि एवं आणविकता में अंतर की। तो अपक्रिया की कोटि क्या है और आणविकता में अंतर क्या है, तो उसकी बात करते हैं। अपक्रिया की कोटि एवं आणविकता में निम्नलिखित अंतर है। कोटि, तो कोटि की अगर बात करते हैं, अपक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले अणुओं की संख्या अपक्रिया की कोटि कहलाती है। अब अपक्रिया के अणुओं को प्रभावित करने वाले, अपक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले अणुओं की संख्या अपक्रिया की कोटि कहलाती है। आणविकता की बात, अपक्रिया के प्राथमिक पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या अपक्रिया की आणविकता कहलाती है। एक बार फिर से बात करते हैं, अपक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले अणुओं की संख्या अपक्रिया की कोटि कहलाती है। अपक्रिया के प्राथमिक पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या अपक्रिया की आणविकता कहलाती है। दूसरा पॉइंट, अपक्रिया की कोटि प्रयोगों द्वारा निकाली जाती है।
अतः यह एक प्रयोगात्मक राशि मतलब अपक्रिया की जो कोटि होती है, किसी भी रासायनिक अपक्रिया को देखकर अपक्रिया की कोटि नहीं बताया जा सकता है। यह एक प्रयोगात्मक राशि है, इसे प्रयोगों द्वारा स्पष्ट किया जाता है। दूसरी बात अपक्रिया की आणविकता की। अपक्रिया की आणविकता उसकी रसायन मिति का मतलब उसमें उपस्थित अणुओं की संख्या। तो यहाँ से अपक्रिया की आणविकता उसकी रसायन मिति तथा क्रिया विधि द्वारा ज्ञात करते हैं। अतः आणविकता एक सैद्धांतिक राशि है, मतलब इसे देखकर स्पष्ट किया जा सकता है। अगली अपक्रिया की कोटि शून्य, भिन्न एवं ऋणात्मक हो सकती है। अब अपक्रिया की कोटि शून्य भी हो सकती है, कोई भिन्नात्मक संख्या भी प्राप्त हो सकती है और ऋणात्मक भी प्राप्त हो सकती है, परंतु अपक्रिया की आणविकता कभी भी शून्य, भिन्न एवं ऋणात्मक नहीं होगी। यह सदैव एक धनात्मक संख्या ही प्राप्त होगी। अपक्रिया की कोट अपक्रिया के वेग और अभिकारकों की सांद्रता में संबंध बताती है। जो क्रिया की कोट होती है वो अपक्रिया के वेग और अभिकारकों की सांद्रता में एक संबंध स्थापित करती हैं। अपक्रिया की जो आणविकता है, आणविकता अपक्रिया के पथ में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या बताती है। तो किसी भी रासायनिक अपक्रिया में जो अभिकारक अणुओं की संख्या होती वह उसकी आणविकता कहलाती। ये बात हो गई अपक्रिया की कोट एवं आणविकता में अंतर। इस भाग हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।